ऋषि पंचमी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे, जिसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी और उन दोनों की दो संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्र सुविभूषण ने वेदों का अध्ययन किया और कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल्य में विवाह कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में कन्या विधवा हो गई, जिसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। एक दिन कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी कि तभी रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस हालत में देखा तो उन्होंने उसकी जानकारी उसकी माता सुशीला को दी। अपनी पुत्री की यह दशा देख के माता विलाप करने लगीं और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाईं। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि मेरी पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि उसकी पुत्री ने 7 जन्म पहले रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री को छू लिया था और ऋषि पंचमी व्रत का भी अनादर किया था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री का पहला दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरा दिन धोबिन के समान होता है। ब्राह्मण ने बताया कि कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, जिससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऋषि तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे सभी प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण करके सायंकाल में सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीपने के बाद उस पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूजा में महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की मूर्ति की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन भी विधि विधान से करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करके पंचमी को व्रत आरंभ करें। सुबह नदी में स्नान कर गोबर से लीप कर चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल बनाकर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को इसकी कथा का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। ये है दोस्तों ऋषि पंचमी की व्रत कथा। साथ ही साथ आप पूजा विधि भी देख रहे थे कि कैसे पूजा की जाती है। इसके अलग अलग वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जैसे पूजा कैसे करनी है, व्रत के नियम वगैरह क्या हैं। तो अगर व्रत कथा आपको पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।